तो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच था, पूरी ताकत लगाई, एक्सेंट उस टाइम जबरदस्त था, तो उनको ये प्रूफ नहीं होने दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया। उनको ये ऐसा पता ही नहीं चला कि मैं इंडिया से हूँ, फिर मैं उसके बाद वहाँ कभी गया नहीं। होम और हाउस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि होम का मतलब है घर और हाउस का मतलब है मकान, पहला। सेकंड ये कि जिस घर को हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग मतलब मिस्त्री या जो भी बना रहे हैं उस घर को, तो जब तक वो घर बन रहा है, जब तक वो मकान है, और जब हम लोग उसके अंदर रहना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी फीलिंग्स उसके अंदर कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर वो होम बन जाता है। अगर वो घर हमारा अपना खुद का है तो वो होम है, और अगर वो किसी भी दूसरे इंसान का है तो वो हाउस है। खत्म। मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज बता देता हूँ जहां पर कितना भी बड़ा अंग्रेज हो ना, वो तुम्हारे सामने आकर फीका हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। हाँ, अगर तुम लोगों को लगे कि मैं वहां पे थोड़ा सा डाउन दिख रहा हूं या दिख रही हूं, तो उनसे बस एक लाइन का मतलब पूछ लेना, आई एम गोइंग का मतलब क्या है। आई एम गोइंग का हिंदी मीनिंग है मैं जा रहा हूं। तो हम लोग उसको मजाक में लेकर के, उस पर मजाक बना करके हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि कहीं जाना नहीं है, पहले इस लाइन का मतलब बताओ। आई एम गोइंग मींस मैं जा रहा हूं, तो भाई जाएगा बाद में, पहले तो इस लाइन का मतलब बताइएगा। हाँ, जाना बिल्कुल जाना, लेकिन पहले इस लाइन का मतलब बता। अगर तू इतना बड़ा अंग्रेज है तो पहले इस लाइन का मतलब बता, फिर जाइए, आराम से जाइए। और ज्यादा बोलेगा तो मैं तुझे छोड़ आऊंगा, लेकिन इसका मीनिंग बता। एक इंसिडेंस बताता हूँ कि सबसे पहले मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था काफी टाइम पहले, जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। तो वो जो पहले जब मैं पढ़ाता तो पहले मैं मैथ्स पढ़ाता था नॉर्मल। तो वहां पर कुछ टाइम पढ़ाते पढ़ाते करीब 1.5-2 महीने पढ़ा लिए। तो 1.5-2 महीने जब हम लोग किसी बच्चे को पढ़ा लेते हैं तो बच्चे थोड़े से फ्रैंक हो जाते हैं। तो एक बार ऐसी जब हंसी मजाक में, तो उस लड़की ने पूछा था कि भाई मैं ना, एक वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का मीनिंग मुझे बता दो। तो वो उसने वर्ड लिख रखा था, वर्ड वाज ग्रीन मैंगो मोर। तो कह रही भाई मुझे ना इसकी हिंदी नहीं पता। तो मैंने कहा तू इतने अच्छे स्कूल में पढ़ती है, मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा तू इतने अच्छे स्कूल, मैंने उससे कुछ बोला तो नहीं, क्योंकि हम उसके पेरेंट्स भी पास में ही थे, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल रही है, तो बहुत आसान सा वर्ड है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ती है, वकील की लड़की है, तो मुझे आई डोंट थिंक कि इसे नहीं पता होना चाहिए। तो उसने बोला कि भाई ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन पहले स्टडी में लिखा था ग्रीन, फिर मैंगो, फिर मोर, तो ग्रीन का मतलब क्या हो गया, हरा। मैंगो मींस आम, मोर मींस ज्यादा। तो मैंने उसको बता दिया कि ये इसके मीनिंग्स हैं, हरा, आम, ज्यादा। तो कह रही भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा स्पीड में बोलो, आपकी आवाज पता नहीं कैसे कट रही है। तो मैंने जब उसको स्पीड में बोला तो वो आया हराम ज्यादा। तो भाई उसकी मम्मी, उसके डैडी, मतलब सब वहीं बैठे हुए थे, तो वो मुझे देखने लगे कि भाई मतलब मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इस कॉपी में इसने मुझसे पूछा है, तो इट वाज द पार्ट ऑफ फन। चलिए नेक्स्ट और छोटा सा क्वेश्चन है। एक तो वर्ड है क्वेश्चन, जिसका मतलब है सवाल। एक है क्वेरी, जिसका मतलब भी होता है पूछताछ, लेकिन सवाल में कंसीडर किया जाता है, यानी सवाल होता है तभी हम लोग कुछ पूछताछ करते हैं। एक होता है कंसर्न, कंसर्न का मतलब भी होता है सवाल। तो तीनों का मतलब सवाल ही है, लेकिन तीनों का यूजेस अलग अलग है। जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग 6, 7, 4th क्वेश्चन स्टैंडर्ड में है तो हम लोग अपने टीचर से बोल देते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूं कि भाई तुम लोग एक कंपनी चला रहे हो और मैं कोई ऑफिसर हूं कि मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, तो वहां पे क्वेरी आ जाएगी, वहां पे इंक्वायरी आ जाएगी, तुम लोगों को पता है। बाकी एक होता है कंसर्न, कि अगर मैं कोई किसी कंपनी में वर्किंग हूं और मुझे अपने टीएल से या फिर अपने स्टाफ से कुछ पूछना है, तो मैं वहां पे क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, क्वेरी नहीं लगाऊंगा, कंसर्न लगाऊंगा। सर मेरा एक कंसर्न है, आप प्लीज इसको सॉल्व कर दो। तो जब हम लोग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, देखो जब हम लोग छोटे से हैं और अपने टीचर से पूछ रहे हैं, 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में हैं और टीचर से पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको क्लियर करा दो। क्वेरी आती है जब हम लोग कभी किसी से पूछताछ करते हैं, एक ऑफिसर्स हो गए हैं और हम लोग अपने डाउन वालों से बात करेंगे, तो वहां पे क्वेरी लग जाएगी, जिसका मतलब भी सवाल है। लेकिन कंसर्न लगेगा जब मैं एक जगह पे प्लेस हूं, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है बट प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो जब डाउट्स आएंगे और जो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे वो कंसर्न के साथ क्लियर किए जाएंगे कि सर मेरा एक कंसर्न है, आप प्लीज इसको क्लियर कर दो। तो तीनों का मतलब सवाल ही है, लेकिन तीनों का यूज अलग है। वे क्लियर?
चलिए मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ कि जब मैं मेरा कभी ऐसा टारगेट नहीं था कि मैं स्पीकिंग कराऊँ या फिर मैं कभी एक टीचर बनूँ, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि 12th पास हुई, घर वालों की सीधी नज़र थी मुझ पे कि भाई 12th पास होगी, सबकी फैमिली के अंदर यही नज़र होती है कि भाई 12वीं पास करे और ये लड़का फिर जॉब करे। तो कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो घर वालों ने सोचा कि अच्छी जॉब लग जाएगी, थोड़ा सा इंग्लिश में इंटरेस्ट शुरू से ही था तो लगा था कि और अच्छी जॉब लग जाएगी। लेकिन वो सिर्फ एक गलत फहमी थी मेरे पेरेंट्स की और मेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर उसके बाद में ये था कि अब जॉब लगनी चाहिए, तो इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम, मतलब जीरो थी, इट वाज जीरो। बस ये था कि हाँ मैं इंट्रोडक्शन रट्टा लगा रखा था, तो यही सोचता था कि पहला राउंड पार हो गया, कॉन्फिडेंट आ जाएगा, फिर तो मैं आगे देख लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट मिला। तो जहाँ पे भी मैं जाता था तो वहां पे हर जगह से यही सुनने को मिला, जस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो मॉर्निंग में जाते थे, घर वालों की नजर होती थी कि लड़के ना फॉर्मल पहना हुआ है, कभी फॉर्मल मुझे पसंद नहीं है, फॉर्मल ड्रेस शूज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जॉब वाले दिन मैं जिस दिन फॉर्मल पहनता था तो घर वाले भी सोचते थे कि आज लड़का जा रहा है तो आज जॉब लेकर के ही आएगा। प्यारी नजर होती थी। तो उस टाइम पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत थी हमारे साथ। तो ये था कि थोड़ा बहुत टाइम मिलता था अपनी पढ़ाई के अलावा, तो मैं होम ट्यूशन लेता था। ये उसी टाइम की बात थी जिस टाइम ये ग्रीन मैंगो मोरा आया था। तो उस टाइम एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था। सो वहां पर ये था कि घर वाले सोचते थे कि आज लड़का जा रहा है, मॉर्निंग में जाते थे, बैग लेकर के, छोटा फटा सा बैग था, तो उसके अंदर ये था कि 4-5 रोटी लपेट ली, क्योंकि बाहर का खाना बहुत महंगा था, घर वाले पैसे देते नहीं थे। ट्यूशन से ही जो भी मिलता था अपना अरेंज करके हम लोग जाते थे। तो एक स्ट्रगल टाइम था और मजा आता आज के टाइम में उस स्ट्रगल टाइम को सोच करके। अगर हम में से किसी ने कभी स्ट्रगल किया हो ना, तो हम लोग जब काफी टाइम के बाद उसको याद करते हैं अपने स्ट्रगल को, तो काफी अंदर से इंटरनली बहुत हैप्पीनेस होती है। तो मैं जब मॉर्निंग में बैग लेकर के, बैग मतलब टांग लिया, उसमें 10-12 रेज्यूमे रखता था मैं हमेशा। कॉन्फिडेंट मैं हमेशा शुरू से ही था कि जो होगा देखा जाएगा। चल, एक कंपनी खत्म, दूसरी कंपनी स्टार्ट है, उस कंपनी के बाद तीसरी कंपनी है। वहां पे घर नहीं होते थे, वहां पे कंपनी ही होती है। नोएडा जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर घर कम होते हैं, कंपनीज ज्यादा होती हैं। तो मैं अपने बैग के अंदर आज भी, आप तो खैर चलो काफी टाइम हो गया, अब तो रेज्यूमे की जरूरत होती नहीं है, तो बैग के अंदर 10-12 हमेशा रेज्यूमे होते थे कि अगर ये कंपनी मुझे रिजेक्ट करेगी, मैं यही सोचता था कि 4-5 कंपनी तो पहले रिजेक्ट करने वाली है। मॉर्निंग में निकलता था जल्दी, 10 बजे 9-10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा, कंपनी के अंदर जाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन ठीक है, नहीं तो करीब करीब मैंने 1.5-2 साल अपने ऐसे ही खराब कर लिए और बड़ा दिमाग नहीं, बीकॉम फर्स्ट ईयर थी उस टाइम मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही था। 12th पास करी, पहली बात तो 12th पास को कोई देखता कम है, फ्रेशर, हाँ फ्रेशर कंसीडर होते हैं, क्योंकि कोई भी जो कंपनी है ना वो पहले एक्सपीरियंस बंदे को चाहती है। लेकिन अगर बंदे के अंदर दम है तो वो फ्रेशर को हायर कर लेते हैं। फ्रेशर को हायर करने का सबसे आसान तरीका, सबसे जरूरी ये होता है कंपनी के लिए, क्योंकि वो डाउन सैलरी पे काम करने के लिए तैयार होता है। जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उसकी वो मतलब सीटीसी चेक करते हैं, लास्ट ऑन सैलरी चेक करते हैं, उसके बाद वो 14% एक्स्ट्रा पेड करते हैं। इट्स अ रूल्स ऑफ कंपनी। तो उस टाइम ये था कि मॉर्निंग में निकलते थे नहा धो करके, जल्दी निकलते थे कि एक कंपनी रिजेक्ट करेगी, दूसरा रेज्यूमे है ही, वहां से रिजेक्ट होंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। बहुत सारी कंपनियों में गए, हर जगह यही सुनने को मिला, इंप्रूव योर इंग्लिश। तो बड़ा बुरा लगता था कि मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, इतनी भी बुरी नहीं है कि ये जो बंदे मेरे आसपास जो यहाँ घूम रहे हैं ये मुझसे ऊपर होंगे। तो फिर सही था, कभी कभी बहुत ज्यादा रोते था मैं कि यार पता नहीं कैसा होगा कि मॉर्निंग में जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सिर्फ एक बार खाना खाया, वो भी वो रोटी खाई जो हम लोग यहाँ से लेकर के गए हैं। बाहर का खाना नहीं खा सकते क्योंकि पॉकेट में इतना था नहीं। तो छत पर अकेले बैठ करके, घर में किसी को शायद आवाज जा रही होगी तो पता नहीं, तो छत पे अकेले बैठ करके इस जगह, ये तो खैर फर्स्ट फ्लोर है, इस रूम में हम लोग रहते थे, तो इसी के ऊपर, पहले ऊपर कुछ नहीं था, जैसे उस दिन मैंने आप लोग की ऊपर बैच लिया था तो उस जगह कुछ नहीं था, तो मैं पीछे बैठ करके आराम से रोता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। आज जब हम लोग ये सोचते हैं तो सोचता था कि यार मैं रोज जाता हूँ, पूरे इतने टाइम में, सुबह जाता हूँ, रात को घर में आता हूँ। But you have started very soon actually. You have started your struggle life very soon. इसी बीच में ना जब मैं एक कोचिंग पे पढ़ाई कर रहा था, वहाँ की मैडम थी ज्योति जोसाना, मैंने उनका नाम अपनी वीडियो में बहुत बार लिया होगा, ज्योति जोसाना, क्योंकि आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से। उन्होंने बस मुझे 1.5-2 महीने तैयार किया था, मेरी वोकल के लिए मुझे तैयार किया था, बस मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं किया उन्होंने। तो उनका ये था कि बस वो वोकल पे काम कराती तो खैर ठीक थी, लेकिन मुझे उनका एक्सेंट अच्छा लगता था, तो मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता था। तो उनको उनके पढ़ाते समय ये शास्त्री पार्क पे कंपनी थी जेनपैक, अब नहीं है, वो यहाँ से शिफ्ट आउट हो चुकी है, अब नहीं है, वो खाली मतलब यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, वो गुड़गांव और नोएडा में शिफ्ट हो चुकी है, वो यहाँ से अब नहीं है। बिल्डिंग है, मतलब ये लीज पे ली जाती है बिल्डिंग है, हाँ आरबीएस के बराबर में ही थी जेनपैक।
तो उसके अंदर ये था कि हायरिंग चल रही है, लेकिन उसके अंदर ये था कि उस टाइम पर जब हम लोग दोस्तों में होते थे, मैं भी तुम लोग की एज का ही था उस टाइम, काफी टाइम पहले की बात है, 10-12 साल पहले की, जिस टाइम मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही था। तो वहाँ पे ये था कि यहाँ के दोस्तों के अंदर ये था कि यहाँ का कोई भी बंदा जेनपैक में सिलेक्ट नहीं हुआ। और जेनपैक के अंदर क्या करते हैं कि वो बंदा अनफॉर्मल को देख के, जब हम लोग इनफॉर्मल तो ड्रेस पहन के जाते हैं तो वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास उस टाइम, मैं सच बताऊं, मेरे पास फॉर्मल ड्रेस भी नहीं थी। फॉर्मल शूज थे स्पोर्ट्स के, क्योंकि स्पोर्ट्स मैं शुरू से क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा क्रेजी रहा, तो स्पोर्ट्स शूज मेरे हमेशा ही रहे। फिर मैं उस टाइम छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर रहा था एथलीट की, रनिंग की। मेरी रनिंग काफी स्ट्रांग है, इस एरिया में मैंने चैंपियनशिप बनाई हुई है गवर्नमेंट स्कूल में। ये जो गड्ढे वाला स्कूल है, इसके अंदर हम 4 थे, मैं, विपिन और सरबजीत, जो इस टाइम गवर्नमेंट टीचर है इसी स्कूल के अंदर ही, फिजिकल टीचर है। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब हम चारों थे जिन्होंने पूरे स्कूल को मिल करके मतलब काफी सालों के बाद में उसकी चैंपियनशिप बनाई, जहाँ मेरा रोल प्ले बहुत ज्यादा था, जहाँ मैंने 5 गोल्ड उठाए थे इस नॉर्थ ईस्ट जोनल से 100 मीटर, 200 और 400 मीटर के अंदर। तो इट वाज वेरी गुड टाइम। तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने ये बोला था कि करावल नगर के बच्चों को ना ये लेते नहीं है जेनपैक, क्योंकि यहाँ के बंदों की इंग्लिश अच्छी है नहीं। तो इंग्लिश तो खैर ठीक है, सबकी ठीक ठाक ही होती है, पता नहीं ऐसा उसने मुझे क्यों बोला। तो मैं वहाँ पर गया, एक दिन मैंने कोचिंग बंक किया, जिस कोचिंग में ज्योति जोसाना मैम पढ़ाती थी। तो मैं अपने बैग के अंदर वही 10-12 रेज्यूमे, तो अपने बैग के अंदर रेज्यूमे डाल करके वहाँ डायरेक्ट चला गया। जींस की पैंट थी फटी हुई, शूज थे फटी हुई, थोड़ा सा मतलब खेल खेल में फट जाती है थोड़ी सी, तो फटी हुई जींस पहनने की थी। मैं तो गया था मजे में। मेरे पास उस टाइम फॉर्मल शर्ट थी, एक ग्रे कलर की शर्ट थी जो बिल्कुल सेम कलर में थी, मतलब उसमें कोई डिजाइन या स्टाइल नहीं था जैसे ये है, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो इनमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कंपनी वाले। तो वहां पर गई कंपनी, बहुत सारी लाइन, बहुत बड़ी लाइन थी, वहां पर सिलेक्शन हुआ। पहली बार मैं लिफ्ट में चढ़ा अपनी लाइफ में। तो मैं हमेशा ना, मैं थोड़ा सा सीढ़ियों से चलना पसंद करता हूँ आज भी, मुझे लिफ्ट में पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा ट्रैवल लिफ्ट में किया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे डर सा लगता है। अगर कोई सुंदर बैठा हुआ है तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ, अगर कोई नहीं है तो मैं फिर सीढ़ियां पसंद करता हूँ। आई लाइक स्टेयर्स। एक तो फिजिकली स्ट्रांग होती है, और ऊपर से चलो क्या, मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, तो मैंने उसके अंदर बहुत सारे बंदे जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ ही हो गया। मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ना इस फ्लोर पे जाना है, क्योंकि वहां पर एक लड़का आया था, भाई उसका एक्सेंट मुझे नहीं लगता वो इंडिया का होगा, बाहर कंट्री का था वो, क्योंकि ये जो जेनपैक है वो बाहर कंट्री की कंपनी है, इंडिया की नहीं है। तो उसने ये बोला था कि आप लोगों को, उसने बड़ा एक्सेंट में और स्टाइल में बोला। मेरा एक्सेंट भी उस टाइम ठीक था, मजा आएगा, मन की जो यार एक अच्छे इन्वायरमेंट में आया। वहाँ के जो गार्ड्स थे वो गन लेके खड़े हुए हैं, तो ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं। वहाँ पे एकदम शॉक, पानी पिया, अपने आप को नॉर्मल किया। बैग के अंदर हमेशा इंट्रोडक्शन रहता था यार, उस टाइम इंग्लिश ज्यादा ठीक ठाक नहीं थी नहीं, तो उसको रीड आउट कर लिया, तो थोड़ा वोकल सा बन गया, मीन्स थोड़ी सी फ्लुएंसी सी आई। तो मैंने कि चलो जो होगा देखा जाएगा, रिजेक्ट ही तो करेंगे, खा थोड़ी जाएंगे। गए लिफ्ट में गए, बहुत सारे बंदे थे, उनको बोला कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कह रहे भाई हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मैंने कि चल ठीक है, ये वहाँ जा रहा है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मुझे लिफ्ट का कोई बटन नहीं दबाना होगा, क्योंकि अब वो जीरो है। तो वो जैसे ही निकले मैं भी उनके साथ ही निकल गया। तो वहाँ पर वेटिंग रूम था, वेटिंग रूम में हम लोग गए, वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो वो इंटरव्यू लिया था जैकलिन खुराना, मुझे आज भी उनका नाम है, मैंने अपनी पर्सनल डायरी में उनका नाम लिखा हुआ है, जैकलिन खुराना। फॉरेनर थी वो, और उसकी बॉडी को देख करके मैं पागल। इट मींस करावल नगर का लड़का जो एक मिडिल सोच रखता है, वो एक ऐसी लड़की से मिलने जा रहा है जो एकदम हवा है। हवा मींस यू अंडरस्टैंड। तो वहां पर वो आती है अपनी पूरी ड्रेसिंग, वो तो भाई ठीक ठाक होकर के रहते। तो वहां पर एक कैबिन बने हुए थे, तो जब उस कैबिन में मैं गया तो वहां पर जैकलिन खुराना ने जब मेरा नाम अनाउंस किया नहीं, तो वो बोलते भी कुछ इस टोन में थे कि हमें लगे किसी और को ही बुलाया जा रहा है। उनका जो टोन था, जो एक्सेंट था, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वहां पर हुआ इंट्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें पता नहीं है हमें फॉर्मल ड्रेस है, तुम जींस और ये शूज क्यों पहन कर आए। तो मुझे ये था कि यार ये तो मुझे निकालने वाली है बहुत जल्दी। तो मैंने कि कुछ इधर उधर की हवाबाजी ना करूं, जैसा है जो है तू उसे बोल। मैंने कि मैडम मेरे पास है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पास है नहीं, तो मैं जो था बस मैं वही पहन करके आ गया। तो वो हंसने लगी, इट मींस कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू लिया, काफी देर तक वो इंटरव्यू चला। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का सबसे आसान तरीका कि इंटरव्यू तुम्हारा लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। थर्ड, योर पॉजिटिव पॉइंट कि वो तुमसे तुम्हारे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे। तो वो इंटरव्यू काफी टाइम तक, तीनों साइन ये थे, उस टाइम मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज थी नहीं, तो उन्होंने बोल दिया कि इन्हीं तभी तुम कर क्या रहे हो ना, आई थिंक आई एम सॉरी डूइंग। तो मैंने बोला कि मैम मैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है अपनी पढ़ाई से, तो मैं 2-4 होम ट्यूशन ले लेता हूँ, वहाँ से 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, तो मेरा ठीक ठाक चल जाता है।
तो वो उसके चेहरे पे एक मतलब फिर वही छोटी सी स्माइल सी आई, तो मुझे लगा कि हाँ शायद ही मुझे सेलेक्ट कर ले। तो जैसी मेरी वेशभूषा थी, आई डोंट थिंक मुझे वो सिलेक्ट करे, तो मेरे माइंड में भी डाउट्स था क्या करेगी या नहीं करेगी। तो उसने बोल दिया कि ठीक है ये लो मेरा पर्सनल नंबर, और तुम जब अपनी ग्रेजुएशन कर लो तो मुझे मेरे पास आना जरूर। तो मैंने उनका पर्सनल नंबर ले लिया, लेकिन जब ऑटो में से आ रहा था तो वो वहां से मिस हो गया। मैंने कहा खो गया तो खो गया। और हाँ, तो उसमें यही था कि ग्रेजुएशन वालों की ही हायरिंग चल रही थी उस टाइम। वो उस टाइम अंडर ग्रेजुएट को मतलब 12th पास वालों को वो नहीं ले रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैम मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है कि मुझे इस टाइम जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यू प्लीज़ डू समथिंग। लेकिन उन्होंने बोला कि यार ये हमारी क्राइटेरिया के बाहर हम लोग भी नहीं जा सकते। मैं ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा। तो आए, फिर ऑटो में से वो नंबर भी पता नहीं वो भी वहाँ से लॉस्ट हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया अपने घर पे, ये जो सामने जो दुकान पे मैंने तुम लोगों को भेजा हुआ था दीपक जनरल स्टोर पे, जैसे ही मैं वहां से आते समय दीपक जनरल स्टोर तक पहुंचा, मैं घर आ रहा था परेशान कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, नंबर तो दे दिया, नंबर हो गया। तो मैंने कि चल छोड़, फिर कभी फिर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, जैकलिन पुराना से। तो फिर उनकी ही खुद की कॉल आ गई कि दिस इज जैकलिन। ओ भाई मैं तो पागल हो गया उस टाइम। मैंने कहा सही है, चल जिसका नंबर खो गया था उसको वो नंबर मिल गया जिससे वो बात कर रही है ना। कोई तुम लोगों को नंबर दे तो जब तक हम उस पर रिंग नहीं कर लेते ना, जब तक हम लोगों को लगता है कि शायद वो फेक नंबर हो। तो जैसे उसकी कॉल आई, मैंने दुकान वाले को ज्यादा, हम लोग उस टाइम हम लोग यहाँ न्यू शिफ्ट हुए थे। हम लोग पहले करावल नगर के अंदर मुकुंद विहार के अंदर डी ब्लॉक गली नंबर 10 में रहते थे, बंद गली के अंदर। तो वहाँ पे जैसे उसकी कॉल आई तो मैंने उसको ऐसे देख के लाउड स्पीकर डाल करके उसका नंबर लिख लिया। दुकान वाले से एक पेज लिया, दुकान वाले से एक पेन लिया और उसका नंबर लिख करके अपने पास। तो उसने बोला कि ठीक है आप आना जरूर। उसने ये चीज बहुत बार, कई बार 2-3 बार बोली कि आप आना जरूर। मैं ठीक है मैंने उसका नंबर आज भी अपनी डायरी के अंदर नोट कर। सो इट वाज वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, राइट। तो आज जब भी मैं जाता हूँ, आज तो खैर नहीं है, तो खैर काफी टाइम हो गया, तो जब भी मैं आज जब भी जाता था उस टाइम 12 तक, तो मैं आज भी मतलब उस टाइम तक भी मेरे बैग में बहुत सारे रेज्यूमे रहते थे। मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो बहुत सारे रेज्यूमे मिल जाएंगे मेरे ऊपर वाले छोटे से रूम में। बहुत सारे रेज्यूमे मैं करीब 20-25 कॉपी एक साथ कराता था। एक कंपनी तो रिजेक्ट करेगी 20-25 रेज्यूमे बहुत, इससे भी ज्यादा दिखा दूंगा मैं, I never do that. इससे भी ज्यादा। And now हम लोग बुक्स के अंदर भी यही पढ़ते हैं कि ही शी इट वन नेम हमारे सिंगुलर्स होते हैं और यू विद दैट प्लूरल्स होते हैं, राइट। तुम लोग मुझे बताओ कि क्या सही में ये सिंगुलर्स हैं? Yes. मैं एक वर्ड्स को तुम लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला वर्ड है ही। Singular. सो ही तो सिंगुलर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. शी Yes. सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, ही शी इट हो गया। वन नेम यानी एक नाम, तो चाहे वो लड़के का हो या जानवर का हो या किसी भी लड़की का हो या किसी का भी हो, एक नाम एक ही है तो वो सिंगुलर ही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल्स। अब मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन ये कि ये जो प्लूरल्स वर्ड है क्या ये वाकई में प्लूरल है? पहला वर्ड है तुम लोगों के लिए यू। तो यू इज अ सिंगुलर और प्लूरल? यू जो है वो तुम्हारा प्लूरल ही है अकॉर्डिंग टू बुक्स, लेकिन जब हम लोग उसको रियलिटी में देखते हैं दैट यू कम हियर, सो वहां पर जब हम लोग कभी किसी को इंडिकेट करेंगे वहां पे यू ही होगा और वो वहां पे एज अ सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग एक दूसरे नजरिए से देखें कि जब हम लोग कभी किसी अकेले इंसान की, मान लो तुम लोग यहाँ पे 5 बैठे हुए हो और मैं तुम लोगों से बोलूं यू गो बैक या यू गो आउटसाइड या यू कम हियर, जब हम लोग कभी किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर रियलिटी में और भारत की संस्कृति के अंदर हम लोग कभी भी अपने से बड़ों को ऑर्डर नहीं दे सकते, राइट। लेकिन अगर हम लोग कभी किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर दिया जाता है अपने से छोटे को, राइट। तो यहाँ पर जब किसी इंसान को छोटा बना दिया जाता है या छोटा मान लिया जाता है, भले वो बड़ा हो या कुछ भी हो, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को मतलब ज्यादा ध्यान में रखता नहीं है, तो वो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे यू होते हुए भी सिंगुलर्स हैं। जब किसी अकेले इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी वैल्यू समझी जाती है, तो अकेला इंसान भी प्लूरल नहीं होता है, वो सिंगुलर कंसीडर होगा। जब कोई अकेले इंसान की रिस्पेक्ट होगी, उसकी वैल्यू समझी जाएगी और जिस एनवायरनमेंट में वो है वहां उसकी पावर है, उसकी वैल्यू है, तो वो अकेला इंसान होते हुए भी प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। तो यू की हिंदी है एक तो तू, जब हम किसी से बदतमीजी से बात करेंगे, और तुम और एक आप, तो आपके लिए जब काम करेंगे तो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। जब तू के लिए बात की जाएगी, रिस्पेक्ट में नहीं बात होगी, तो वो एज अ सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। यू तो क्लियर हो गया। तो ही शी इट वन नेम यू, खत्म। बात आती है वी की। क्या वी प्लूरल है? Yes. It's plural. अगेन अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। Yes. लेकिन यहाँ पर सेम यही होगा कि तुम लोगों के भी अपने ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो खुद को हम बोल देते हैं,
तू मेरा वेट कर, हम बस आने वाले हैं, भले वो अकेला आ रहा हो या हम में से भी हो सकता है एक दो हो जो खुद को, जिसने कभी खुद को भी हम बोला हो, तो क्योंकि कोई इंसान हमारी रिस्पेक्ट करे या ना करे, हम लोग तो भाई अपनी रिस्पेक्ट करें। Because of Yeah, some UP Nawabi areas people, actually. yeah. हाँ, यूपी एरिया के अंदर ये जो अलीगढ़ टाइप के, अलीगढ़ साइड के जो लोग हो गए, वो हमेशा हम ही बोलते हैं, वो मैं बहुत कम यूज करते हैं। क्या ये दे सही में ही प्लूरल है? दे फिर अगेन वही अकॉर्डिंग टू बुक्स हो गया, लेकिन अगर हम लोग इसको दूसरे नजरिए से देखें तो दे प्लूरल नहीं है। अगर मैं तुम लोग बात वही आ जाएगी रिस्पेक्ट की, कि अगर मान लो हम लोग सारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं और हम लोग गली में कंचे खेल रहे हैं और घर वालों ने बोला हुआ है कि भाई कंचे कभी मत खेलियो वरना सर में चट्टू लग जाएंगे, यानी पिटाई लग जाएगी, पतंग पतंग, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा टोकते हैं। तो हम लोग अगर सारे मिलकर के गली में खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं और मान लो डैडी आ रहे हैं, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि डैडी की नजर में हम ना आए, नहीं तो फिर हम घर में नहीं बच पाएंगे, तोड़ाई होगी, बिन दिवाली धनतेरस मना दी जाएगी, ये पिटाई होनी लाजमी सी बात है। सो वहां पर क्या होगा कि हमें वहां से बच के भागना होगा और हम ये बोल देंगे जल्दी भाग पापा आ रहा है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जल्दी भाग पापा आ रहा है, वी हैव टू से जल्दी भाग पापा आ रहे हैं, तो वहां पे वो आ रहे हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है आई। आई इज अ सिंगुलर एंड आई इज अ प्लूरल, व्हाट इज इट? वही बात आ रही है सेम रिस्पेक्ट। तो सारे जितने भी प्लूरल्स नजर आते हैं, अगर हम लोग इसको ग्रामर से अलग हटके एक रियलिटी में काम करते हैं, तो वो सारे सिंगुलर्स भी हैं और वो सारे प्लूरल्स भी हैं। रिस्पेक्ट है प्लूरल हो गए, रिस्पेक्ट नहीं है सिंगुलर्स हो गए। मैं तुम लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, सो आई इज अ सिंगुलर इफ वी थिंक लाइक दिस। बट अकॉर्डिंग टू बुक्स क्या है कि जब तक हम लोग प्रेजेंट के अंदर काम करेंगे तो आई हमारा प्लूरल होगा। उसके अलावा जब तुम पास्ट में जाओगे, फ्यूचर में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो वो वहां पर हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर माना जाएगा। जैसे आई के साथ डू लगेगा, तो डू लगता है प्लूरल के साथ प्रेजेंट में। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। आई के साथ हैव लगेगा, प्लूरल के साथ लगता है। और आई जो डिड है या आई जो हमारा वॉज है, पास्ट है, तो ये सारी चीज लगेगी एज अ सिंगुलर कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सब्जेक्ट्स हैं, यानी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तुम उस लड़के को जानती हो, सुजीत पात्रो, जो आपके घर के आसपास ही रहता है। तो वो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज माय बेस्टी। तो एक बार मैं इस भाई के साथ में, यानी सुजीत पात्रो के साथ में मैं गया था गुरुग्राम जॉब के लिए। तो वहां पर क्या था कि ये लड़का जाता हमेशा अच्छी कंपनी के अंदर, तो इनके साथ ही मैं गया था गूगल एडवर्ड्स में, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस में हम लोग गए थे वहां पर। तो हम लोग जब कभी भी टाइम मिलता है तो मैं आज भी चला जाता हूँ। या सैटरडे संडे में पढ़ाता नहीं हूँ किसी को, तो सैटरडे संडे मेरे हाथ में होता है, तो मैं चला जाता हूँ जब भी कभी टाइम मिलता है या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक बार मेरे बैग के अंदर तो वही 15-20 रेज्यूमे थे, उनके पास 2-3 रेज्यूमे थे। तो बोला, मैंने क्या भाई तू 2-3 रेज्यूमे, कह रहा मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मैंने कहा अगर इनकेस नहीं हुआ तो, कह रहा फोटोकॉपी करा लेंगे। मैंने कहा हाँ ये मेरी मेल पर है, यही होता सबकी मेल पर होता ही है, तो वो आता है मेल। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं तो अपने साथ लेकर के चलता हूँ। मैं आपसे यही मान के चलता हूँ कि करीब पहले 7-8 कंपनियां मुझे रिजेक्ट करेंगी, उसके बाद में आई विल बी सिलेक्टेड, मेरा ऐसा मानना है। खा थोड़ी जाएगा। तो वो सुजीत ने मुझे बोला कि यार तेरा कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे गुड़गांव गूगल एडवर्ड्स में। तो वहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में गए और हम लोग वहाँ पे करीब, गुरुग्राम यहाँ से बहुत दूर है, तो हम लोग कैब वैब करके मेट्रो पता नहीं कैसे कैसे पहुंचे, क्योंकि मैं तो यहाँ से भजनपुरा और ISBT इससे बाहर नहीं जा सकता, और हनुमान मंदिर, झंडे वाला नहीं, झंडे वाला नहीं, यमुना बाजार वाले। तो अगर इसके बाहर मुझे कहीं जाना होगा तो मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे लेके जा सके, या फिर मैं कैब करता हूँ यहीं से, कैब लेके जाएगी छोड़ के जाएगी, पैसे जाएंगे, पैसे वैसे तो खैर अब तो कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम ठीक हो। Now you can go alone. You can go alone now. नहीं, तो मैं सुजीत पात्रो के साथ ही गया उस टाइम, मैं अकेला नहीं जा सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैं कभी करा लूंगा Because you don't know how to. हाँ, I don't know how to। तो सुजीत पात्रो के साथ गया, तो हम लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे उस दिन मैं तुम लोग के साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उस दिन उसमें हायरिंग नहीं थी। जिस दिन वो लड़की हमसे मिलती है तो उसने बोला था कि आज हायरिंग नहीं है। तो सुजीत पात्रो वाज वेरी डिमोटिवेटेड, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। कह रहा यार आज तो सारा दिन खराब हो गया, पैसे खराब हो गए, दिन खराब हो गया मतलब। तो मैंने क्या हो तो घूमने को मिला, कैब मिली, मेट्रो मिली, मैं तो आज मिला, मैं तो बड़ा एंजॉय किया। तो क्या है मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे तो हायरिंग नहीं है, इसके बराबर में कंपनी चल उसमें चलते हैं। हायरिंग तो वहाँ होगी, नहीं होगी तो दूसरी कंपनी में चलेंगे, कहीं तो चल रही होगी हायरिंग। कहता यार एलेक्स तेरा कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसके बिहाफ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, ये एक रियलिटी है। तो जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है ना, ही शी कैन डू इट। हाँ, वो एक अच्छी जॉब कर रहा है, उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमेरिकन एक्सप्रेस में वर्किंग है।
तो उससे अभी 2-3 दिन पहले ही चैट पे बात हो रही थी, इस बड़ी कर। सो यू थिंक दैट यू आर एवरीथिंग। आप लोग एक तो अपने माइंड में ये सेट रखो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, और फिर लेकिन उसको करो। ऐसा मत करो कि मैं सब कुछ हूं लेकिन घर में ही हूं। बाहर निकलो, सो एंड देन यू विल गेट अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस। उन लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सीखने को मिले। एक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक्स बताए थे, सेंटेंसेस, टेंस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स और टिपिकल्स। उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो बातें थी वो मैंने उस बैच के अंदर क्लियर करी थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है, ही, शी, इट, वन नेम। हेल्पिंग वर्ब्स थी डू, डज, इज, आर, वाज, वर। मेन वर्ब्स थी जाना, खाना, पीना, जिसको एक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। और ऑब्जेक्ट का अपना कोई वजूद नहीं है, कुछ भी हो सकता है जो एंड में रहेगा। उसके अलावा मैं एक टॉपिक और आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और उस टॉपिक का नाम है WH फैमिली। WH फैमिली वो फैमिलीज होती हैं जिसकी फैमिली के अंदर सारे WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कब। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, व्हेन, इनको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये WH फैमिली वर्ड्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी है। तो मैं आज इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है WH फैमिली का आर्ट। आर्ट वो आर्ट नहीं कि मैंने 10th पास कर लिया, मैंने आर्ट साइड ले लिया, कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया, वोकेशनल ले लिया या ह्यूमैनिटी ले लिया, या अदर साइंस के अंदर मैं चला गया हूं। आर्ट्स का मतलब है कला। तो लाइन को बनाने की कला है दो तरीके की, एक तो है ब्रिटिश आर्ट और एक है अमेरिकन आर्ट। तो इंग्लिश बोलने के दो तरीके हैं, जैसे इंडिया के अंदर या ब्रिटिश कंट्रीज के अंदर वहां पर क्या है कि वो वहां पर अपनी दे रिस्पेक्ट द ग्रामर, लेकिन जो अमेरिकन होते हैं दे वर्क ऑन देयर फ्लुएंसी, दे वर्क ऑन देयर वोकल। सो एक ही लाइन को बहुत अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। तो एक ही लाइन को मैं आप लोगों को यहाँ दो अलग अलग तरीके से बता देता हूं, जो पूरा काम करता है सिर्फ और सिर्फ WH फैमिली के अंदर, या फिर आप लोगों की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप लोग उन लाइंस को मॉडिफाई कर पा रहे हो, मींस और अलग अलग कितने अलग अलग तरीके से लाइंस को बना पा रहे हो। तो जब इस बैच को हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर एक बात ये बताई थी कि हम लोग लाइन हमेशा स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगी मेन वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स के अंदर, तो WH फैमिली वर्ड्स के अंदर ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यानी अगर WH फैमिली वर्ड्स आ रहे हैं जैसे कब, क्यों, अगर हिंदी लाइन के अंदर कब, क्यों, कहां, कैसे, इस तरीके की जो भी सेंस आती है, वर्डिंग आती है, तो WH फैमिली के अंदर इंग्लिश बनाते समय वो आते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि WH फैमिली वर्ड्स के बाद में सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है हेल्पिंग वर्ब, HV मींस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बात यह है तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद बात आती है एमवी की मींस मेन वर्ब की, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इसकी सबसे अच्छी पहचान लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये है, ये मैंने वो चीज लिखी है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। WH फैमिली वर्ड्स का मतलब है, यानी इसका मतलब है कब, क्यों, कहां, कैसे वर्ड्स, ये जो लाइंस के बीच में आते हैं या कहीं पे भी आते हैं, इंग्लिश बनाते समय, इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय वो आते हैं सबसे पहले। मैंने आपको ये बताया है कि WH फैमिली जो वर्ड्स हैं जो लाइन के बीच में आते हैं, जैसे मैं कहां जा रहा हूं, आप लोग मुझसे बातें क्यों कर रहे हो, मैं इस काम को क्यों करूं। तो ये जो जितने भी पूछने वाले वर्ड हैं जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, किसके लिए, तो ये सारे जो वर्ड है ना वो होते हैं WH फैमिली वर्ड्स। तो WH फैमिली वर्ड्स क्या हैं, ये जब हिंदी लाइन के अंदर हम लोगों को कभी कब, क्यों, कहां, कैसे, इस तरीके की जो वर्ड्स आते हैं जो हमसे कुछ पूछते हैं, तो ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं वो हिंदी लाइन के अंदर, तो आप लोगों को अगर वो बीच में मिलते हैं या फिर एंड में मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं, तो इंग्लिश लाइन के अंदर हम लोग उनको सबसे पहले लिखते हैं, जिसको बोला जाता है WH फैमिली वर्ड्स लाइंस। सो जब कभी भी आप लोगों के पास में हिंदी लाइन के अंदर, जैसे तुम आज क्यों जा रहे हो, मैं इस काम को क्यों करूं, तो कब जा रहे हो, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये जो लाइन के बीच में मिल रहे हैं इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो इन वर्डों को बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स। पहले मैंने आप लोगों को बताया था, पहला आएगा WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद एमवी मतलब मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी लिखा था इसको मैंने दोबारा लिख दिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो कट रहा था, तो इसलिए मैंने उसको मिटा करके नीचे लिख दिया है। तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का मतलब है कब, क्यों, कहां, कैसे। हेल्प यू डू द सीजन और वॉज बोल। सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है, ही शीट वन नेम या यू दे टू नेम्स। मेन वर्ब का मतलब है जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना। ऑब्जेक्ट को आप लोग अदर वर्ड्स भी बोल सकते हो जो एंड में आएगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ाया है, मींस अभी तक आप लोगों को सिर्फ वही बताया है जो आप लोगों को पता है। अब आज मैं जिस टॉपिक को कराने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है आर्ट। ART। आर्ट मींस कला। इसको दो तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स। एक तो है ब्रिटिश आर्ट और एक है अमेरिकन। ब्रिटिश आर्ट काम करती है अपने वोकल पर और अपनी ग्रामर पर, दे रिस्पेक्ट द ग्रामर। लेकिन जो अमेरिकन होते हैं वो ग्रामर पे फोकस नहीं करते हैं जितना ब्रिटिशर्स करते हैं। दे वर्क ऑन देयर साउंड्स एंड स्टाइल। सो यहां पर क्या है, ब्रिटिश आर्ट के अंदर यानी ये जो रूल है वो रूल में दोनों जगह दोबारा से कॉपी कर रहा हूं। तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली, जो ब्रिटिशर्स है यानी जो ब्रिटिश आर्ट है वो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली को लेगी। जो रूल ऊपर था उसी रूल को मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं। तो डब्ल्यूएच फैमिली आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन योर क्वेश्चन मार्क। अमेरिकन आर्ट भी इन्हीं चीजों को फॉलो करती है यानी ये चीज भी यहीं पर आ जाएंगी। तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अब डाउट ये है, इसका जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैं थोड़ा सा हटा के लिख देता हूं। अब इसके अंदर आर्ट के अंदर ये है कि एक ही लाइन को हम लोग, अगर ये दोनों एक ही चीज है तो मैं ऐसा बार बार लिख क्यों रहा हूं। तो आर्ट के अंदर क्या है कि स्टाइल मींस तरीका बात करने का या लिखने का। तो जब हम लोग अभी जब मैं लाइंस बनाऊंगा तो आप लोग उनको कंपेयर करके देखना कि दैट वेयर यू फील मोर कंफर्टेबल। दोनों सही है, कैसे भी यूज कर लेना, इसको हम लोग तैयार करते हैं। तो ब्रिटिश आर्ट के अंदर क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो काम करती है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के अंदर। जब इन वर्ड्स के अलावा कभी जब आर्टिकल आए जैसे ए एंड द, जब कभी प्रपोजिशन आए इन, ऑन, एट, ये जब कोई कंजक्शंस आए यानी इन वर्डों के अलावा जब कोई अदर वर्ड्स आएंगे तो वो सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं उन वर्डों के साथ। मतलब अगर मैं एक लाइन बोलता हूं हिंदी में, आप कहां से आ रहे हो, आप कहां से आ रहे हो। तो अगर इस लाइन को मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग बनाऊं या फिर ब्रिटिश आर्ट के अकॉर्डिंग बनाऊं तो सारा मैच ही होगा। अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग हिंदी में बात करेंगे और हिंदी में जब कभी कब, क्यों, कहां, कैसे वर्ड्स हमें मिल जाएंगे तो हम सबसे पहले इंग्लिश लाइन के अंदर उसे सबसे पहले लेकर आएंगे। तो यहां पर आ गया कहां यानी वेयर। उसके बाद बात आई हेल्पिंग अप की, तो डब्ल्यूएच फैमिली हो गया वेयर यानी कहां। उसके बाद हेल्पिंग अप मींस आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद एमवी मींस मेन वर्ब, आ रहे मींस कमिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, अब बस एक ही वर्ड बच गया हमारा ये से बचा और से हमारा प्रपोजिशन। तो ये वाली जो लाइन बना रहा हूं मैं वो बना रहा हूं ब्रिटिश आर्ट से यानी बीए से, ब्रिटिश आर्ट। अगर मैं इसी लाइन को अमेरिकन आर्ट से बनाता हूं तो जो रूल हमारा ये था वही रूल ये है और वही रूल ये है। तो इसी लाइन को मैं दोबारा से कॉपी कर दूंगा, वेयर आर यू कमिंग। अब प्रॉब्लम आती है ये जो जिस पे मैंने डॉट 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 कर रखा है सेम मींस इस प्रपोजिशन से, तो इस प्रपोजिशन का यानी इस वर्ड का यूज ना तो मैंने इस लाइन में किया और ना ही मैंने इस लाइन में किया। अब मुझे आप लोगों को समझाना ये है कि ब्रिटिश आर्ट जो है वो इन वर्डों को यूज करती है डब्ल्यूएच फैमिली के साथ में मींस स्टार्टिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स अगर हम लोग इस लाइन को ब्रिटिश आर्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो ये जो प्रपोजिशन वर्ड है वो हमारा ऐड होगा स्टार्टिंग में, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो से को बोलते फ्रॉम, तो फ्रॉम हम लोग लगा देंगे स्टार्टिंग में, खत्म, क्वेश्चन मार्क।
लेकिन अगर हम लोग इसी लाइन को ब्रिटिश आर्ट के अकॉर्डिंग ना बना करके बनाते हैं अमेरिकन आर्ट से, तो जो वर्ड बचे हुए थे जिसको ब्रिटिश आर्ट ने स्टार्टिंग में लिया, सेम वर्डिंग अमेरिकन आर्ट लेगी स्टार्टिंग में ना लेकर के एंडिंग में, बस इतना फर्क है। तो ये जो फ्रॉम है वो एंड में लग जाएगा, देन योर क्वेश्चन मार्क। अगर अब मैं इन लाइंस को तुलना करूं, यानी अपनी फ्लुएंसी पे काम करूं, अपनी वोकल पे काम करूं, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो बनने में रिटर्न में तो दोनों ठीक ही हैं, बट इफ आई कंपेयर व्हाइल स्पीकिंग, सो बोल के बताना या देखना, खुद जज करना कि कौन सी सही आएगी। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग या फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। सो आई फील मोर कंफर्ट विद दिस लाइन। तो कब, क्यों, कहां, कैसे, ये जितने भी डेवलप फैमिली वर्ड्स हैं, कहां से, कब से, कितनी देर से, ये जितने भी डेवलप फैमिली वर्ड्स हैं, उसके जस्ट बाद में जो भी प्रपोजिशन यानी जो भी वर्डिंग आएगी वो ब्रिटिश आर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगी, और अमेरिकन आर्ट के अकॉर्डिंग वही वर्ड्स एंड में लग जाएगा, खत्म, और इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो जो लाइन हम लोग स्टार्टिंग में बना रहे थे, जिस वर्डिंग को हम लोग स्टार्टिंग में लगा रहे थे, वो वर्डिंग स्टार्टिंग में ना करके एंडिंग में आ जाएगी। नो डाउट्स एंड नो प्रॉब्लम्स, एंड इंग्लिश स्पीकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं, वहां से आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे मिटा रहा हूं मैं यहां से। एक हिंदी लेते हैं पहले। हम इंग्लिश कब से सीख रहे हैं। तो हमारा जो सीधा मेन फोकस होगा वो होगा डब्ल्यूएच फैमिली पर, और डब्ल्यूएच फैमिली के जस्ट बाद पे जो वर्ड होगा उस पर होगा सारा खेल, उस पर है आर्ट, इस वर्डिंग पे चलेगी आर्ट। तो पहले मैं ये जो वर्ड है जिसमें मैंने आर्ट लिख दिया है, से लिख दिया है, इसको मैं भी छोड़ रहा हूं, बाकी मैं पूरी लाइन को ट्रांसलेट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू यू। तो कब के लिए क्या आएगा, व्हेन। तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद में आप लोगों को पता है या फिर यहां पे रूल पे भी लिख दिया है कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के बाद में क्या आएगा, हेल्प यू। तो हेल्प यू क्या आएगी, आर। सो वेयर आर वी। भाई देखो पहले सब्जेक्ट आ गया, पहले डब्ल्यूएच फैमिली आ गया, हेल्प यू आनी थी वो आ गई, सब्जेक्ट आना था वो आ गया। अब चाहिए हमें मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब क्या, सीख रहे, मींस लर्निंग। और लर्निंग क्या, पहली वाली जो लाइन बनाई थी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहां पे लाइन में हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिल गया, इट मींस इंग्लिश। हम के लिए वी आया, इंग्लिश के लिए इंग्लिश आ गया, कब के लिए वैन आ गया, से को मैं भी छोड़ रहा हूं क्योंकि जो आर्ट है, जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, वो आज आर्ट का ही खेल है, तो मैं इसको अभी लीव करके चल रहा हूं। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इसको हम लोग बाद में ओपन करेंगे। सीख रहे को लर्निंग और है के लिए आर्ट। तो यहां तक कोई क्लियर, यहां तक क्लियर होता है, और एंड में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। जो लाइन हमने ब्रिटिश आर्ट के अकॉर्डिंग बनाई है, सेम लाइन को हम लोग कॉपी करेंगे अमेरिकन आर्ट के अंदर भी, क्योंकि काम जो है, जो खेल है, जो सिखाना है वो इसका है। तो हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, रूल सारा सेम ही रहेगा। तो जो मैंने अभी ऊपर लिखा है उसको मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूं, व्हेन आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो आर्ट था, जो वर्डिंग मैंने जो बॉक्स अभी बंद किया था, जिसका यूज मैंने अभी तक नहीं किया है, ब्रिटिश आर्ट के अकॉर्डिंग ये जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स जो आपने यूज कर लिया व्हेन, इससे पहले लगानी होगी प्रपोजिशन, मींस फ्रॉम या सिंस। सिंस व्हेन यानी कब से। और ये जो सिंस वर्ड है, आप इस सिंस वर्ड को उठा करके अमेरिकन आर्ट में सबसे एंड में लिख दोगे, बाकी सारा सेम। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए यहां तक। डब्ल्यूएच सिंपल समझते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद में अगर कोई भी वर्ड है जो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, उसको ब्रिटिश आर्ट में स्टार्टिंग में ले आना, और अमेरिकन आर्ट में वही वर्ड्स जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था उसी वर्ड को एंडिंग में लगा देना। तो एक ही लाइन को हम लोग दो तरीके से बना रहे हैं। तो एक लाइन को जब दो तरीके से बनाओगे, दोनों को जब आप लोग बोल के देख लोगे, क्योंकि मैं जो क्लासेस करा रहा हूं वो करा रहा हूं स्पीकिंग पर्पस से,
तो जब आप लोग उन दोनों लाइंस को बोलोगे तो लाइन तो दोनों ही ठीक है, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट होगा आई थिंक वो इस लाइन में होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तब भी होना चाहिए। बाकी डिपेंड्स ऑन यू, दोनों से ही कैसे भी यूज कर लेना। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। एक मेरी लाइफ में जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखता था तो उस टाइम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। बस मुझे ये पता था कि जो मेरे टीचर हैं मुझे उनको डाउन नहीं रखना, क्योंकि मैं हमेशा टीचरों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहा। उनका नाम है समीर साफी। तो ज्योति जोसाना ने, मैं आज जो कुछ भी हूँ तो ज्योति जोसाना की वजह से, लेकिन जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कभी किसी को ये नहीं दिखाता कि मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ ट्रेनर, आई सो दैट आई एम ए स्टूडेंट और आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट। तो जब कभी भी टाइम मिलता है ना तो मैं कभी भी किसी भी बैच में चला जाता हूँ, ट्रायल लेने, फीस दे करके मैं क्लास भी लेता हूँ। तो मैं पीछे चुप बैठा रहता हूँ, कोई बोलता है बोलो, मैंने क्या बोला नहीं, मतलब यही दिखाता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और जीरो लेवल से पढ़ने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश आ गई तो मैं सब कुछ हूँ, या फिर तुम्हारे टीचर मेरे सामने कुछ नहीं है। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है जो कभी नहीं दिखाना चाहिए। इंग्लिश सीख रहे हो, सॉफ्ट रहना, पोलाइट रहना, कभी किसी की इंसल्ट मत करना, वरना गलत होगा तुम्हारे साथ। तो वहां पे ये था कि मेरा एक फ्रेंड था राहुल मेहता, जिसकी वजह से मैं टीचिंग लाइन में आया। तो उसने क्या करा कि उसको इंग्लिश सीखनी थी और मुझे उस टाइम तक, मैं उस टाइम सीख चुका था ज्योति जोसाना मैम के बिहाफ पे, मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन थी, एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट था उसका। तो उसको सीखनी थी। वो गया था, वो कह रहा था कि भाई तू चल, तू जज कर लियो कि टीचर सही है नहीं। कभी हम लोग ना, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे आप लोग 5 हो, तो जब कभी भी तुम लोग जाते हो किसी टीचर के पास ट्रायल के लिए, तो आप लोग पहले ये जज करते हो कि टीचर हमें पता है। छोटे बच्चे हैं तो वो तो कर लेंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मुझे तो लगता है कि टीचर कैपेबल है हमें तैयार कराने के लिए। तो होता है, हमारे माइंड में भी होता था उस टाइम। और उस राहुल ने, हम लोग उस कोचिंग में शिफ्ट हो गए। मैं नाम नहीं लूंगा उस कोचिंग का क्योंकि वीडियो बन रही है। तो वहां पे ये था कि उसने जो कराना था उन टीचरों ने वो कराए, लेकिन वो जैसे एक टीचर ना अलग अलग कोचिंगों पे पढ़ाते हैं, तो वो जो टीचर हैं जिनका नाम है समीर साफी, वो भी अलग अलग कोचिंगों पे क्लासेस के लिए जाते थे। तो उनका एक बैच होता था मुखर्जी नगर, जीटीबी स्टैंड के पास। मुखर्जी नगर जो बहुत बड़ा हब है स्टूडेंट्स का, कंपटीशन क्लासेस का, सबने सुना होगा मुखर्जी नगर। तो वहां पर एक कोचिंग था IAS के नाम से, उस पर वो इंग्लिश स्पीकिंग का बैच लेते थे। तो हम लोग इस बैच के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पंखा है, एक लाइट है और 2-4 ये टूटी फूटी डेस्क हैं, बाकी टूटा फूटा बोर्ड है, मतलब जो भी है जैसा भी आप लोगों के सामने है। तो जब मैं यमुना विहार था तो वहां पे AC लगी हुई थी, शीशे के कैबिन थे और एक सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब हम गए मुखर्जी नगर, तो मुखर्जी नगर के अंदर बिल्कुल माहौल था बिल्कुल डिफरेंट। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या था। तो वहां पर टीचर ने, जब हम लोग क्लास लेते थे तो टीचर पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं कि टीचर ने अपने उस वाले बैच के अंदर ये बोल दिया था कि मैं तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराऊंगा जो अमेरिकन है, जो अमेरिका से आएंगे तुम्हें जज करने के लिए। तो वो बार-बार ना, जैसे उनके कांटेक्ट में, एक टीचर के कांटेक्ट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो वो अपने कांटेक्ट के टीचरों को खुद बैठते थे रिसेप्शनिस्ट के पास उस माहौल में रहने के लिए, और टीचर को दे देते थे अपनी क्लास के, आज ये टीचर तुम्हें तैयार कराएंगे। तो बच्चों को कुछ नया मिल जाता था कि आज अलग अलग टीचर आ रहे हैं रोज और हमें ज्यादा सीखने को मिल रहा है। पैकेज बहुत हैवी लेते थे मुखर्जी नगर में, तो पैकेज 500 में तो कोई बात मतलब ही नहीं है। तो वहां पे जब हम लोग उस, तो टीचर ने उन बच्चों को जब ये बात बोल दी कि एक अमेरिकन आने वाले हैं जो तुम लोग को जज करेंगे, तो उस दिन के बाद सर ने मुझे बोला कि एलेक्स कोचिंग कराएगा। तो उस टाइम मेरा ये कोचिंग कुछ नहीं था, बस मैं उस टाइम मैथ पढ़ाता था। तो उन्होंने ये बोला कि एलेक्स कोचिंग कराएगा, मुखर्जी नगर है। तो भाई मुखर्जी नगर का नाम सोचकर मैंने कहा ओ भाई मजा आ गया, तो जिंदगी सेट होगी, चलो सर कोचिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस उनसे। तो उन्होंने वहां ले गए, लेकिन उन्होंने मुझे एट ए टाइम में दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि आज मैं तुझे बता रहा हूँ कल चलियो। तो उन्होंने बोला कि चल मेरे साथ, हेलमेट मेरे पास है, बाइक से चलेंगे और आ जाएंगे। स्प्लेंडर बाइक थी उनकी और हेलमेट उनके साथ रहता था, पीछे डिग्गी में बंधा हुआ। तो पहुंच गए वहां पे। पैंट थी उस टाइम फटी हुई क्योंकि उस टाइम कंडीशन ठीक ठाक थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पैंट फटी हुई थी, शूज भी थोड़े से ऐसे ही थे। मैं उनकी डेस्क होती है, डेस्क के अंदर हम लोग कवर हो जाते हैं, तो ना तो पैंट दिखनी है ना जूते चप्पल दिखने हैं, ऊपर का दिखेगा। ऊपर थोड़ा बहुत थी टी-शर्ट जो ठीक ठाक सी थी, और फेस कट जो भी था जैसा भी था वो वैसे ही चला गया। तो हम लोग वहां पे चले गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुझे लेके के जा रहे हैं। मुझे तो ये था कि किसी से बात करवाने ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मुझे डायरेक्ट
40 बच्चों के सामने जाके खड़ा कर देंगे। जिस इंसान ने आज तक 2-4 बच्चे अपने पास बैठा करके पढ़ाए होंगे, वो अचानक से 40 बच्चों को देखेगा, गोरी सी रिसेप्शनिस्ट मैम को देखेगा, फुल्ली एसी देखेगा, जिस रूम के अंदर एक बड़ा हॉल है जिसके अंदर 6-6, 7-7 एसी लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एक अलग ही माहौल था, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। 12 बजे गए थे दोपहर में, भरी धूप में, गर्मियों का टाइम था, दिमाग खराब। उन्होंने बैच के अंदर जैसे मैं खड़ा, जैसे ही बैच के अंदर क्लास के अंदर जैसे एंट्री हुई तो मुझे उन्होंने बाहर रोक दिया, खुद अंदर चले गए। तो उन्होंने ये बोल दिया कि वो टीचर आ गए जिनके बारे में मैंने तुमसे बात करी थी। और मैंने कहा पता नहीं क्या बात करी, मुझे तो पता था क्या बात करी है। तो जैसे ही मैं एंट्री, जैसे ही उन्होंने बोला कि आ जाओ एलेक्स, तो जैसे ही मैं अंदर गया, उस टाइम मेरा नाम अभय था, एलेक्स के नाम से कोई नहीं जानता था, आ जाओ अभय। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो सारे बच्चे खड़े हो गए और क्लैपिंग स्टार्ट। मैंने कहा भाई क्या हो रहा, आज तक कभी दोस्तों ने तो क्लैपिंग करी नहीं, कभी घर वालों ने क्लैपिंग नहीं करी, यहाँ फ्रेंड्स क्लैपिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब बैच के अंदर गए तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट है ना, वो हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जैसे जो हम लोग टीवीओ में देखते हैं, पहनावा, बोलचाल, ड्रेसिंग सेंस, हेयर कट, वो सब कुछ मुझे वहाँ देखने को मिला। मेरा दिमाग खराब। एक तो टीचर ने कुछ उल्टा बोल दिया कि ये अमेरिकन से हैं, इनको हिंदी नहीं आती है, तो पहली प्रॉब्लम तो उन्होंने वहाँ खड़ी कर दी। सेकंड, उन्होंने एक ऐसे माहौल में रख दिया जिस इंसान को बीजने की या फिर पंखे की आदत है। बहुत डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन बस ये था, माइंड में तो कॉन्फिडेंट था शुरू था, लेकिन उस टाइम कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डगमगा रहा। तो बस ये था कि टीचर ने अगर बोल दिया है तो टीचर की बात नहीं गिननी चाहिए। अंदर गए, सारे बच्चों से हाय हेलो हुई और एक एक को करके मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दी कि जो होगा देखा जाएगा, 1-1.5 घंटे संभाल ले, फिर कल से कौन आ रहा है। ये सोच के मैं वहाँ पे गया था। जब मैंने उनसे नहीं, मैं संभाल ही नहीं पाता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 2-4 बच्चों को पास में बैठा करके पढ़ाना एक अलग बात है, 40 बच्चों को दूर से पढ़ाना, प्रोजेक्टर पे पढ़ाना। जिस इंसान स्पीकिंग वाले बैच के अंदर मैं कभी बोर्ड पे भी नहीं आता, बस ऐसी नॉर्मल सारी चीज ऐसी हो जाती है। तो स्पीकिंग वाले स्टूडेंट्स को मैं कभी बोर्ड पे भी लेके जाता हूँ, वहाँ प्रोजेक्टर पे काम करना था, तो समझ में ही ना आए। वो कह रहा है जिस इंसान ने आज तक चौक चलाई है, वो आज प्रोजेक्टर बोर्ड कैसे चला सकता है, पॉसिबल नहीं। तो बस ये था कि स्पीकिंग कराई उस टाइम बहुत हाई, अपनी पूरी ताकत लगाई, जो भी था बिल्कुल फैंटास्टिक था। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था मेरे साथ कि जब बच्चे निकल के जा रहे थे तो एक एक लड़का और एक एक लड़की सारे हाथ मिला करके गए थे, कह रहे सर जस्ट गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने की कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रखा। तो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच था, पूरी ताकत लगाई, एक्सेंट उस टाइम जबरदस्त था। तो उनको ये प्रूफ नहीं होने दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया। उनको ये ऐसा पता ही चला कि मैं इंडिया से हूँ, फिर मैं उसके बाद वहाँ कभी गया। कैन, मे, माइट, ये 3 अलग अलग टॉपिक है, लेकिन ये 3 एक जगह ही काम करते हैं। तीनों की आईडी सेम है, तीनों की स्टार्टिंग सेम होगी, तीनों की एंडिंग सेम होगी, तीनों की हेल्पिंग ऑफ्स अलग अलग हो जाएंगी। ये जो कैन, मे, माइट है, ये ऐसा हेल्पिंग ऑफ का काम कर रही होती है। तो कैन, मे, माइट यानी पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, मे, माइट में से कुछ भी एक, फिर तीनों में से कुछ भी जो एक लग रहा है इसके साथ में लगेगी व्हाट यू फर्स्ट फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट। तीनों काम करते हैं सकता है के लिए, सकता है, सकती है, सकता है, V1 ही लगेगी हमेशा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की कोई चांस नहीं आती है, बस लाइन खत्म होनी चाहिए सकता है पर, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। अगर लाइन सकता है पर खत्म होती है तो कैन में माइट में से कुछ भी एक लगा देना। किसी भी काम को लेकर के 100% श्योर हो तो कैन, हम सकता है के लिए काम कर रहे हैं, चाहिए के लिए नहीं। तो लाइन की एंडिंग अगर सकता पे होती है, जब लाइन सकता है पे खत्म होगी तो 3 क्राइटेरिया ओपन हो जाएंगे कैन में माइट। कैन लगेगा 100% श्योरिटी, एटीट्यूड, मे लगता है 50% पॉसिबिलिटी के लिए, जहां पर काम हाँ या ना में चला जाएगा। वेदर की जितनी भी लाइंस होंगी सारी मे के पास जाती हैं, वहां कैन नहीं लगेगा। माइट लगेगा बहुत कम, ना के बराबर चांस के लिए। अगर मैं बोलूं कि मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं और मैं तुम लोगों से इंग्लिश में बातें कर सकता हूं, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है, तो वहां पे कैन लग जाएगा, 100% श्योरिटी आ रही है। अब मैं कहता हूं कि भाई सुष्मिता तुम इंग्लिश बोलो, तुम्हें इंग्लिश बोलनी है। अब सुष्मिता जो है वो इंग्लिश की स्टूडेंट है काफी टाइम से, तो वो इंग्लिश बोल सकती है, लेकिन उस लेवल तक की नहीं जहां पे प्रॉपर फुल ऑफ इंग्लिश एनवायरनमेंट बन सके। तो वहां पे थोड़े से डाउट आ जाएंगे, हाँ भी या ना भी। लेकिन अगर मैं बोलूं विवेक को इंग्लिश बोलनी है तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क बन जाएगा। इट मींस अभी उसकी स्टार्टिंग ही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हैं। तो जहां पे 100% श्योरिटी हो कैन, जहां पे 50-50 चांस बने में, और जहां पे काम हो जाए लेकिन बहुत कम चांस हो। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नील है, बिल्कुल ही जीरो, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन, वहां पर माइट का यूज हो जाएगा। माइट भी यूज करते हैं, माइट भी तब यूज करते हैं तब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, तुक्का मार देते हैं माइट भी, तो वहां पे एक ऑर्डर के लिए काम होगा। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर लाइंस बनाएंगे तो वहां पे तो सारी चीज आएंगी, सब्जेक्ट हेल्प या मेन ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट सबका सेम रहेगा, हेल्पियम्स, कैन बी, माइट, तीनों में से क्या आने वाला है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में तीनों में से कुछ भी आ जाए, व्हाट की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, देन योर ऑब्जेक्ट। सो गाइस, मैं हूं एलेक्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एलेक्स क्लासेस पे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं और ऐसे ही मैं जल्दी आप लोगों के लिए कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक लाता रहूं, तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।